हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूंगी ट्विन फ्लेम सोलमेट 1111 एनर्जी अपडेट। ओके, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप देखोगे ये रीडिंग आपके साथ, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट या किसी भी सोल कनेक्शन में किसी के साथ हो और आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ इस वक्त क्या हो रहा है और आप दोनों की यूनियन कब होगी, ये दो सोल्स आप दोनों की रियलिटी में यूनियन कब होगी और आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और सोल लेवल पे आप दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, ठीक है। इन 5D बोलते हैं, इमेजिनेशन वर्ल्ड, इन योर ड्रीम्स, इन योर टेलीपैथिक वर्ड्स। और 3D बोलते हैं फिजिकल, इन रियलिटी, कि 3D वर्ल्ड में क्या होने वाला है नेक्स्ट और आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। ओके, और अब हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों की प्रोग्रेस अब तक कहाँ है, आप कितनी प्रोग्रेस पे हो और आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो कीप एन ओपन माइंड, दिस इज जनरल रीडिंग। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है एंड दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन रीडिंग। अगर आपको इस टर्म्स के बारे में नहीं पता है, इट्स डेफिनेटली मीन दैट आप इस कनेक्शन में नहीं हो, और शायद हो तो आप डेफिनेटली गूगल या यूट्यूब कर सकते हो देखने के लिए कि ये क्या कनेक्शन होते हैं और इसमें क्या क्या सिचुएशन होती है। सो ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट करें, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ इन द फ्यूचर। सो ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम ट्विन फ्लेम और सोलमेट की रीडिंग दोबारा करें, एनर्जी की अपडेट करें, तो डेफिनेटली आई एम हेयर आप लोगों के लिए करने के लिए। आपने क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट्स करना है इस चैनल को, और आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कंप्लीट योर जो भी आपको देखना है ऑब्वियसली। ओके, सो ऑलवेज सपोर्ट दिस चैनल एंड आई विल ऑलवेज बी हेयर फॉर यू गाइस। ओके, सो देखते हैं कि क्या है। और मैं एक बात और भी कर देना चाहती हूँ, जो लोग आप कमेंट्स में देखते होंगे फेक आईडीज़ होते हैं, व्हाट्सएप नंबर होते हैं, मेरा नाम भी फेक होता है, मेरी आईडी के भी फेक पता नहीं कितनी आईडीज़ बनाई हुई हैं एंड मैं जितना भी उनको ब्लॉक करूँ, रिमूव करूँ, वो एवरीडे फिर आ जाते हैं चैनल पे, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक और फेक आईडी बना लेते हैं। सो प्लीज़ आप उन लोगों से बच के रहिए, स्कैमर से, स्पेशली ऑन दिस चैनल हिंदी उर्दू। मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स ऑफर नहीं करती हूँ और सिर्फ मैं इस चैनल पर रीडिंग करती हूँ एंड मतलब यूट्यूब पे जो रीडिंग करती हूँ वही करती हूँ मैं। ओके, मैं कोई हिंदी उर्दू में पर्सनल रीडिंग्स ऑफर नहीं करती हूँ। कोई आपको इंस्टाग्राम पे, कोई आपको ईमेल पे, व्हाट्सएप नंबर या कमेंट में बोलता है कि ट्रिपल टू टैरो की रीडिंग बुक कीजिए, नो, वो मैं नहीं हूँ। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने पैसों को खुद बचाइए। यू आर नॉट गोइंग टू ब्लेम मी, ओके, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करती कि मैं रीडिंग करती हूँ। और दूसरों को भी वार्न कीजिए जब आप कमेंट्स में देखें, ठीक है। लेट्स सी नाउ क्या हो रहा है। ओके, लेट्स सी आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं या आपकी डिवाइन फेमिनिन, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट में, जो आपका सोल पार्टनर है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और वो क्या फील कर रहे हैं आपके कनेक्शन को लेके। लेट्स सी। सो वी हैव द विजडम नंबर 5। दिस इज़ अ टॉरस कार्ड, दिस इज़ हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली जब ये विजडम वाली बात आती है तो ये एक ऐसा कनेक्शन है कि यहाँ आप बहुत सारा विजडम गेन करते हो। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस वक्त अवेकन हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि पीछे द सन इज़ शाइनिंग। सो हो सकता है कि उनकी सोल अवेकनिंग हो रही है, वो फाइनली इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं कि उनकी सोल को क्या चाहिए, उनके दिल को क्या चाहिए, यू नो। क्योंकि रियलिटी की जो डिफरेंस होते हैं वो और होते हैं, लेकिन जो हमारी सोल को चाहिए, जो हमारा दिल चाहता है, हमें वो चीज़ चाहिए होती है, राइट। सो वो फाइनली समझ रहे हैं कि उनके दिल को क्या चाहिए। एंड वी हैव दिस विजडम कार्ड, दिस इज़ हेरोफेंट। सो आप दोनों के दरमियान में हो सकता है कि फैमिली, कल्चर या रिलीजन का डिफरेंस होगा जिसको वो फाइनली समझना चाहते हैं और रिमूव करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, वी हैव द टेम्पटेशन। या नेक्स्ट इज़ आल्सो कैप्रिकॉन कार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉरस या कैप्रिकॉन का कपल हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव द 2 मेजर आर्काना, हेरोफेंट एंड देन डेविल नंबर 15। सो 515 इज़ अ एंजल नंबर। आप देख सकते हो गूगल पे भी जाके कि ये आपको क्या बताना चाहता है, ठीक है। वी हैव द नेक्स्ट टेम्पटेशन, या ब्लॉकेज है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड आई फील लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लॉकेज इज़ योर होम इन्वायरमेंट, आपका बैकग्राउंड, आपका रिलीजन डिफरेंस, या आप दोनों में से एक स्पिरिचुअल है, दूसरा इंसान स्पिरिचुअल नहीं है। सो उसको समझने में डिफ़िकल्ट, जो नहीं है उसको समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन आप दोनों के दरमियान में ऑब्स्टिकल्स टेम्पटेशन के भी हो सकते हैं। मतलब जो आपके पार्टनर हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ टेम्पटेशन है, टेम्परेरी रिलेशनशिप है। उनको सोल लेवल पे अभी भी समझ नहीं आ रही है, उनकी अवेकन हो रही है सोल, अभी तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को इश्यूज़ हो सकते हैं, स्पेशली कुछ एडिक्शन के, ठीक है। एडिक्शन किसी तरह की भी एडिक्शन हो सकती है। ये उनको फेयर हो सकते हैं, ठीक है, फेयर ऑफ कमिटमेंट, फेयर ऑफ मैरिज,
या उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि स्ट्रेंथ नहीं आ रही कि वो इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट कर सकें। लेकिन दिस टेम्पटेशन आल्सो मीन कि हो सकता है कि उनको कोई ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, वो एडिक्शन है, या उनकी और कोई हैबिट्स हैं ऐसी जो उन चीज़ से वो निकल नहीं पा रहे, जो उनको हील करना है। यही तो उनको हील करना है। सो काफ़ी ज़्यादा फेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज हैं, और आप दोनों के दरमियान में वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, मुझे लग रहा है। बिकॉज 5 इज़ चेंज, और मुझे लग रहा है कि ये चेंज वो इस चेंज से गुजर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी, वी हैव पैशन इग्नाइट इज़ अ वॉन्स एरीज लियो सैज। या अब मुझे लगता है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली उनका हार्ट चक्र आप देख सकते हो किस तरह ओपन हो रहा है, और मुझे लग रहा है उनका हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है, या वो इस वक्त इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, चाहे उनको पता है या नहीं। वो डेफिनेटली अपने अंदर ये हिम्मत पैदा कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए ओपन करें अपने दिल को, दिल की बात सुने। और सैक्रल चक्रा इज़ आल्सो डेफिनेटली टॉक अबाउट समथिंग कि उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, उनको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए। और यही इस रिलेशनशिप का मकसद होता है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को मिलते हो तो सोसाइटी कि या जो भी आप दोनों के दरमियान में स्ट्रगल होती है या ब्लॉकेज होता है, उसको रिमूव ही करना होता है। और वही चीज़ आपके दरमियान में होती है, और वही चीज़ आपको पार नहीं करने देती है। वही चीज़ आपका ऑब्स्टिकल बन जाती है इस तरह कि आप उससे निकल नहीं पाते हो। लेकिन यूनियन उन्हीं लोगों की होती है जो इस चीज़ से निकल जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं इस स्टेप को, ठीक है, इस वाले क्योंकि पर्पज़ यही होता है कि हमने अपने दिल की सुननी है, और लोगों के डर से या किसी चीज़ का भी डर है या किसी तरह का भी डर है, उसको नहीं देखना है हमने, ठीक है। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 and 5, 15, वाओ, ओके। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास, मैंने अभी नोट किया है, वी हैव 1 5 15 एंड वी हैव द 1 5 1 5। सो आप हो सकता है बिल्कुल सेम टू सेम नंबर देख रहे होगे, 1 5 1 5 1 2 1 2 11 11, इस तरह के नंबर्स। सो इसका मतलब ये आपको हमेशा साइन दे रहे होंगे कि आपका पार्टनर आपको उसी तरह याद कर रहा है जिस तरह आप कर रहे हो, वो आपका पार्टनर वर्क कर रहा है, और आपके लिए वो यूनिवर्स भी वर्क कर रही है इस रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फाइनली इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, उनका बहुत दिल चाह रहा है आपसे, आपकी इस यूनियन में आने को। जो चीज़ उनके फेयर्स हैं उनको स्टॉप कर रहे हैं, वो उनको रोकना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं, उस ब्लॉकेज को, उन ऑब्स्टिकल्स को, और आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव दिस सर्कल हेयर। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो, और इस यूनियन को कंप्लीट किया जाए। मुझे लगता है आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके बगैर अधूरे हैं, और उनका जो दूसरा पार्ट है, ऑब्वियसली यही होता है सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम में, एक सोल उधर होती है, दूसरी सोल दूसरी बॉडी में होती है। तो उनकी यूनियन होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सोल्स आपको हमेशा जो है वो लॉन्ग करेंगी। द सोल विल ऑलवेज बी लॉन्गिंग। तो आप दोनों हमेशा, ये आपकी जो सोल्स हैं, चाहे आप जितना भी रियलिटी में कहीं पे भी हो, यही सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मकसद होता है। और यही आपके कनेक्शन की सबसे बड़ी जो है वो साइन होता है, आपका बिगेस्ट साइन ऑफ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, कि आपकी सोल जो है वो दूसरे उसी पार्टनर को ही याद करती है, उसी पार्टनर के लिए जो है तड़पती है, और उसी पार्टनर से बात करना चाहती है, उसी पार्टनर को जो है मिलना चाहती है। तो ये सबसे बिगेस्ट साइन होता है, ठीक है। सो लेकिन दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता, क्योंकि ये आग दोनों तरफ से लगी हुई होती है, दिल में भी और पूरी बॉडी में और सब कुछ। मुझे लगता है आपके पार्टनर फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपसे, सेक्शुअल एनर्जी उनकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है आपके साथ। लुक एट दिस, प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो और एक नया स्टार्ट हो। आप देख सकते हैं ये ट्री है, तो शायद फैमिली की प्लानिंग भी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो चाहते हैं 11, लुक एट दिस, 11 1 1। सो दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़े और सीरियस चीज़ों की तरफ बढ़े, ठीक है। सिर्फ टेम्पटेशन नहीं, टेम्परेरी चीज़ें नहीं चाहिए उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, दिल भी ओपन हो रहा है, और वो चाहते हैं कि इसको सीरियस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ाया जाए। होप नंबर 17, यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस रिलेशनशिप को लेके। 1 7 या 17 या 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड वी हैव दिस सन, लुक एट दिस, और यहाँ पे भी सन है। सो काफ़ी होपफुल हैं आपके रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप पे इस ऑब्स्टिकल से निकल सकें और आपको कमिटमेंट दे सकें जो आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव हार्ट चक्रा नंबर 4। यही चीज़ मैंने बोली थी, आई सी द हार्ट चक्रा। सो आपके पार्टनर के दिल, हार्ट चक्रा का मतलब है ये एक अनकंडीशनल लव है आप दोनों का, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और वो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। आपके पास 1 2 3 4 मेजर अरकाना है फ्रॉम 6। सो डेफिनेटली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, और आपको वेट करना है। वाह, बॉटम ऑफ द डेक इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, यस। सो
एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस इज़ आल्सो हार्ट चाक्रा। सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बहुत ही इमोशनल कनेक्शन है, बहुत ही आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, 1, 4 एंड 4, 4। सो आप हो सकता है ये वाले नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। या ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आप भी गुजरे और आपके पार्टनर भी। और आपको शायद फील हो रहा है कि आपके पार्टनर, आपको शायद डेफिनेटली पेन फील हो रहा होगा कि आप इस वक्त उनके साथ नहीं हो, आप उनको मिस कर रहे हो। नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है आप दोनों को ही इंटेंस हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन आप बहुत जल्द एक दूसरे के साथ यूनियन में होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, वो डेफिनेटली एक इंटेंस जो है अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और फाइनली समझ रहे हैं कि उनको चाहिए क्या। वो अपने दिल की, अपने सोल की बात सुन रहे हैं। एंड आई फील लाइक दे फील लाइक यू आर देयर मिसिंग पीस। आप उनका एक मिसिंग पीस हो, जिसके बगैर वो मुझे नहीं लगता कि वो खुश रह सकते हैं। बिकॉज हार्ट चाक्रा, अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, या आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बोलना चाहते हैं ट्रस्ट मी, आई विल कम बैक। या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, उनकी तवज्जो भी सिर्फ आप ही की तरफ है। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, या आप कर रहे हो, लेकिन वो आपको देख रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं फाइनली। और जो ऑब्स्टिकल हैं वो रिमूव करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान में। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल रिसेंटली आप इस इंसान को मिले हो और आपको समझ नहीं आ रही कि आप दोनों का दिल क्यों इतना इंटेंस हो रहा है एक दूसरे को लेके, आप नर्वस हो जाते हो, आपको लगता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ चेंज कर दी है। बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग कनेक्शन। जब भी आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मिलते हो तो आपको डेफिनेटली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ में। सो जो कहते हैं ना कि नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा कभी फील नहीं किया, मेरा तो साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, या मेरा पार्टनर इस चेंज से नहीं गुजरा है, वो स्टिल वैसा है, तो वो डेफिनेटली आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है ही नहीं। सो अगर आपका पार्टनर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सेम बिहेव करता है, सेम बात करता है, सेम उसकी एडिक्शन है, इसका मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है। इट्स मीन दैट आप एक रॉन्ग पर्सन के साथ हो, आप एक सोलमेट के साथ नहीं हो। लेकिन सम टाइम जो अगर वो इंसान आपसे वाकई लव करता है तो डेफिनेटली आपको फील होगा, आप दोनों का हार्ट चाक्रा फील करेगा, आपकी दोनों की सोल फील करेगी, सिर्फ आपकी नहीं, क्योंकि अगर आपकी करेगी तो ऑब्वियसली इट्स अ वन साइडेड लव। ओके, सो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें को समझना पड़ता है। एंड डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन कि आपको डिफरेंट बताने के लिए। आई एम स्टार्टिंग न्यू सीरीज़ इंशाल्लाह वेरी सून, कि आप लोगों को समझ आएगा, कि मैं बताऊँगी आप लोगों को कि किस तरह से आपको बिलीव करना है कि क्या साइंस होते हैं सोलमेट के, क्या साइंस होते हैं ट्विन फ्लेम के। और भी आपको मज़ीद इस टॉपिक पे बात करूंगी ताकि आपको समझ आए इन द फ्यूचर के बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी जर्नी पे हो, और कौन फॉल्स आपका सोलमेट है, कौन आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है, और कौन आपका सीरियस, आपका ऑथेंटिक पार्टनर है। ठीक है, वी हैव अ वेडिंग रिवर्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद आपके पार्टनर किसी और के साथ कमिटेड है या रिलेशनशिप में है और उनको उनसे निकलना है। ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी, लेकिन अगर वो आपसे लव करते हैं तो ज़रूर आएंगे उससे निकल के। एंड कुछ लोगों के लिए वेडिंग रिवर्स का मतलब ये है कि वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, दे हैव अ फेयर। मैंने जैसे बोला था, उनको शायद कमिटमेंट का इशू था या उस पर वो वर्क कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। फाइनली वो अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कमिटमेंट का या शादी का वेट है तो अगर डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। हीलिंग फैमिली इशूज़, या तो काफ़ी इंटेंस हीलिंग चल रही है आप दोनों के दरमियान में, या स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ में। ये नहीं है कि वो आपसे लव नहीं करते, आपकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं है, उनका दिल, उनकी सोल आपके साथ ही कनेक्टेड है हर वक्त, लेकिन इन रियलिटी हो सकता है वो किसी और के साथ है, या इन रियलिटी हो सकता है कि वो भी रेडी नहीं है। उनको डेफिनेटली इंटेंस हीलिंग की ज़रूरत है, और मैंने जैसे कहा वो गुजर रहे हैं इस हीलिंग से। या रिलीजियस फैक्टर, मैंने बिल्कुल पहली बात ही यही की थी कि आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजियस या आप लोगों की फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं। सो ऑब्वियसली जब और लोगों की इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है और इश्यूज़ इन्वॉल्वमेंट होते हैं, एंड दिस इज़ द साइन कि और चीज़ें हमेशा ऑब्स्टिकल होंगी जो आप दोनों को यूनियन को ब्लॉक करेंगी। ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक दूसरे के साथ आओगे। दिस इज़ व्हाट द सोल कनेक्शन इज़। नाउ लेट्स सी मज़ीद क्या हो रहा है आप दोनों की यूनियन में और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सो वी हैव द रेनबो रिवाइवर। या आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों को डेफिनेटली सरेंडर करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, और यही आपकी की होती है जब आपकी यूनियन होती है कि आपको खुद पे फोकस करना है। उनकी लाइफ, उनकी फ़िक्र छोड़िए, यूनियन की फ़िक्र छोड़िए, जब होगी तो हो जाएगी। आप अपने हीलिंग इश्यूज़ को संभालिए, वो अपने हीलिंग करेंगे, और अपने हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिव चीज़ों पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, चेंज लाइए, और वो फिर आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपके सामने ही आपको वाइब्रेशनल मैच जो है वो मैच करेंगे।
वी हैव अ कनेक्शन, यस, आपके दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मुझे लगता है कि आप म्यूज़िक से कनेक्टेड हो, या आप सम टाइम कोई सॉन्ग आपको उनकी याद दिला देता है, या इस तरह टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो हमेशा। मैंने कहा ना, या सम टाइम जिस वक्त आप उनको याद करते हो वो उसी वक्त आपको मैसेज कर देते हैं। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ टेलीपैथिक कनेक्शन। मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप बहुत जल्द इस यूनियन में आने वाले हो, लेकिन थोड़ा सा वेट, वी हैव ल्यूमिनिसिटी। या मुझे लगता है कि आपको अपनी, क्योंकि ये एम्प्रेस की तरह है, आपको डेफिनेटली मैंने फिर 15-15 देखा, वाओ, डेफिनेटली समथिंग हैपनिंग ऑन 15-15। सो मे बी आफ्टर 15 डेज और 15 वीक्स आप इनके साथ यूनियन में होंगे। या इनर पीस, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। ये डिवाइन फैमिली के लिए मैसेज है। अगर आपको इनके साथ पीस चाहिए, इनके साथ यूनियन चाहिए, आपको अपने अंदर इनर पीस लाना होगा। अगर आप डिस्टर्ब हो, एग्जाइटी में हो, परेशान हो कि नहीं होगी, ये आपके डाउट है जो आपको क्लियर करना है और आपको ट्रस्ट करना है। यही इस यूनियन का सबसे बड़ा पर्पज़ होता है, और उसी वक्त ही होती है जब आप इनर पीसली, आपको पता होता है कि आपका पार्टनर है, आपका सोलमेट है, ज़रूर आएगा। इफ़ इट्स मीन टू बी, इट्स रिटन इन योर डेस्टिनी, इट विल कम। तो आपको ट्रस्ट करना है, हैव फेथ, इनर पीस, ठीक है। और ल्यूमिनिसिटी का मतलब भी यही है, आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ना आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ना वो आपकी। करना क्या है, आप दोनों ने अपना अपना वर्क करना है इंडिविजुअली, और फिर आप दोनों टुगेदर, आप दोनों की फिर यूनियन होती है। फिर आप दोनों की यूनियन उस वक्त होती है दो सोल्स की, जब वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं अपने ऊपर। एंड दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। ये अगर आपको लगता है तो कि आप उस कनेक्शन में हो, तो दिस इज़ नॉट ईजी। सो आपको डेफिनेटली इस कनेक्शन से गुजरना पड़ेगा, आपको ये इनर पीस अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपकी यूनियन होगी। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग इन 15 डेज और 15 वीक्स आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये ये है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, एंड देन दिस कनेक्शन विल बिल्ड इन समथिंग वेरी सीरियस। और आप दोनों के लिए इस वक्त आप दोनों की ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपकी, स्पेशली आपके पार्टनर को। और आपको अपने पीक पे पहुंचना है, एम्प्रेस लेवल पे पहुंचना है, ठीक है। आपको वो करना है जो आपको करना चाहिए, जो आपका लाइफ पर्पज़ है। और अगर लाइफ पर्पज़ का नहीं पता, प्लीज़ फाइंड योर लाइफ पर्पज़, कि बेसिकली आपको लाइफ में पर्पज़ क्या है। विदाउट दिस लव, इस लव को एक तरफ करके ये सोचिए आपकी लाइफ में और क्या पर्पज़ है, करना क्या है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।